हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि वालों की जो उलझने हैं वो सितंबर के महीने में काफी हद तक सुलझती हुई दिखाई दे रही हैं और कहानी कुछ और ही होने वाली है। जैसे पीछे थी वैसी तो कहानी कम से कम नहीं होगी। क्या कुछ होगा उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक शास्त्रवाणी सुन लीजिए। शास्त्रवाणी यह है कि उपदेश न देने वाले आचार्य, मंत्रोच्चार न करने वाला होता, जो यज्ञ में बैठते हैं वो होता, रक्षा करने में जो असमर्थ है वो राजा, कटु वचन बोलने वाली स्त्री या पुरुष, कटु वचन बोलने वाला, गांव या शहर में रहने की इच्छा रखने वाला ग्वाला और वन में रहने की इच्छा रखने वाला नाई। ये पुराने संदर्भ में बताए गए हैं। अब जो नाई है, अगर वो सोचे कि जंगल में जाकर रहना शुरू कर दो तो वो उसका दुकान कैसे चलने वाली है। तो यानी कि वहां रहना चाहने वाला जो नाई है, ये जो वो इस प्रकार की जो 6 लोग हैं उनको उसी भांति छोड़ देना चाहिए जैसे समुद्र की सैर करने वाला मनुष्य फटी हुई नौका को परित्याग कर देता है। किन किन लोगों को आप समझ गए। षडिमान पुरुषो जहियात भिन्याम नावमिवारणवे अप्रवक्तारमाचार्यम अनधेयान मृत्युजम आरक्षितारं राजानां भार्यां च प्रियवादिनीं ग्रामकामं च गोपालम नवनकामं च नापितम। अब आइए विषय पर लौट करके आते हैं। वृषभ राशि की बहुत कुछ बदलाव होने वाला है और क्या कुछ बदलाव होगा वो सबसे पहले तो सूर्य को देख लीजिए। 17 सितंबर तक ये सूर्यदेव यहीं रहेंगे। यानी कि आपके यश को बढ़ाने वाले सूर्य, आपकी नौकरी को बेहतर करवाने वाला सूर्य, आपकी नौकरी में जो अंधकार मचा हुआ है, अव्यवस्था फैली हुई है, आपकी नौकरी अगर तलवार की धार पर चल रही हो, बड़ों का सम्मान नहीं मिल रहा है, काम का क्रेडिट नहीं मिल रहा है या फिर कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो हो रहा है, तो 17 सितंबर तक सूर्यदेव यहाँ हैं। 17 सितंबर के बाद यहाँ पहुंच चाहे पूरे महीने को लेकर के चलिए, आपका सूर्य अच्छा। तो इसका मतलब यह है कि इन सभी क्षेत्रों में, जो क्षेत्र मैंने बोला, उन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि आप सूर्य केतु के साथ में है। चूंकि इस पर मैं चर्चा पिछले वीडियो में कर चुका हूं तो ज्यादा चर्चा करूंगा नहीं, लेकिन हाँ, सूर्य में साथ केतु है। 18 वर्ष के बाद यहाँ ये युति संबंध हुआ है तो ये कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। अर्थात आज के काम को कल पे नहीं टालना है। कल पे अगर आपने टाल दिया तो काम बिगड़ जाएगा, बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। फ्रेंड सर्कल के साथ हो या फिर कलीग के साथ हो, किसी के साथ हो, अपने आप को 100% देना है, अन्यथा आपके साथ धोखा भी हो सकता है क्योंकि केतु यहाँ बैठा हुआ है। चलिए, ये सूर्य केतु की तो बात हो गई। अन्य बात कर लेते हैं बुध की। बुध क्या है कि 15 सितंबर से लेकर के ये उच्च के हो जाएंगे यहाँ आकर के 15 सितंबर से। यानी कि आपके लिए बिजनेस का ग्रह, आपके लिए क्या, बुध सबके लिए होता है बिजनेस का ग्रह। आपके लिए तो धन धान्य का ग्रह है ये बुध। धन धान्य का ग्रह है, आपकी वाणी का ग्रह है, आपके कुटुंब का ग्रह है। तो ये जो ग्रह है ये उच्च का हो रहा है। ये उच्च का होकर के, और ये पंचमेश भी है, आपके रिलेशनशिप का ग्रह भी है, ये आपके बच्चों का ग्रह भी है, ये आपके एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन का ग्रह भी है। तो बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा ये सर्वोत्तम समय है आपके लिए। आप किसी भी तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप पूरी ताकत झोंक दीजिए, आपका सफल होना तय है, निश्चित है। संतान की तरफ से कोई मांगलिक कार्य होना भी निश्चित है। बुध आपका सबसे अच्छा है ये मानकर चलिए फिलहाल इस महीने, लेकिन वो 15 सितंबर से शुरू हो रहा है, पूरे महीने है। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यानी कि बुद्धि से काम करेंगे, आपका धन भी आएगा, पैसा भी आएगा, आपके रिलेशन भी अच्छे होंगे, बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी भी आपको सुनने को मिल सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बुध और सूर्य की, केतु की बात हो गई, अब तीनों ग्रहों की। अब ये शुक्र की बात करेंगे, इसके बाद जाकर के मंगल की बात करेंगे। बाकी गुरु की बात तो हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में जा चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है आपके लिए। किन मामलों में अच्छा है? पैसे को लेकर, सोर्स ऑफ इनकम को लेकर बहुत अच्छा है, और अप्रत्याशित कार्य
करवाने को लेकर के बहुत अच्छा है। उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। चर्चा करेंगे मंगल और शुक्र को लेकर के और उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक निवेदन करूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव के भक्त होने के नाते आपसे भी निवेदन करूंगा, महादेव का भजन कीर्तन करते रहिए, अभिषेक करते रहिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। चलिए फिर से विषय पर लौट करके आते हैं। अब होगा क्या, शुक्र की बात करेंगे। भाई शुक्र की बात करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है, शुक्र आपका राशि का स्वामी है। जितना शुक्र अच्छा, आपका स्टेबिलिटी उतनी अच्छी। स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, शुक्र खत्म हो जाएगा। शुक्र खत्म होगा तो आप रोग से, ऋण से, व्याधि से, शत्रु से परेशान हो जाएंगे। लेकिन ईश्वर की कृपा आप पर रहने वाली है। शुक्र 15 सितंबर को यहां आ जाएंगे। 15 सितंबर को शुक्र केंद्र में आ जाएंगे, यानी कि केंद्रस्थ ग्रह होना वो शुभ है। और शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्पति हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। चंद्रमा और शुक्र यहां पर दिग्बली हो जाते हैं, तो क्या फल देंगे? आपको वैभव देंगे। यहाँ आकर के बहुत स्वास्थ्य ठीक करेंगे, एक ऋण से, रोग से दूर करेंगे। दूसरा, कुछ लग्जरी लाइफ को जीना चाह रहे हैं, कुछ घर खरीदना, गाड़ी इत्यादि खरीदना चाह रहे हैं, या फिर कुछ सुख सुविधा, पारिवारिक सुख की अपेक्षा रख रहे हैं, तो वो उसके लिए परफेक्ट है ये यहाँ आने के बाद। लेकिन इसकी भी शुरुआत कब होगी? 15 सितंबर के बाद होगी। 15 सितंबर तक यहाँ है, यहाँ से सीधा भाग्य स्थान पर देखेगा। कुछ कमियां, कुछ खामियां, कुछ अच्छाइयां होंगे, उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन अच्छा ही होगा। मात्रा अच्छा की ज्यादा है। बात तो होगी शुक्र की भी। उपाय भी बताऊं या पहले पहले मंगल की बात कर देता हूं, उपाय अंतिम में बताता हूं। क्योंकि देखिए, मैं फलादेश तो कर रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की बहुत ही खराब स्थिति हो, फिर तो आप कहेंगे कि आचार्य जी ने कहा और हुआ कुछ नहीं। फिर बोलेंगे कि आचार्य जी गलत निकले होंगे, आचार्य जी ने गलत कैलकुलेशन किया। मैं गलत कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी कुंडली में अगर ग्रह वाकई में बिल्कुल ही मृतावस्था में हो, बिल्कुल ही खत्म अवस्था में हो, षडबल, कालबल, दिग्बल, चेष्टाबल इत्यादि में खराब हो, षोडश वर्ग में खराब हो, हर तरीके से खराब हो, क्या ही कर सकते हैं? कितना ही उसको तो संजीवनी देंगे तब भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए उपाय बताऊंगा मैं, उसको फॉलो करना है। उससे पहले देखिए, मंगल यहाँ जाएगा, अरिहंता योग बना देगा। 18 महीने के बाद मंगल शुक्र की राशि में जाएंगे। शुक्र की राशि में मंगल जैसे ही जाएंगे, अभी तक जिन शत्रुओं से आप पीड़ित थे, वो आपसे डरेंगे। एक तो ये होगा। मंगल अष्टम में षष्ठस्थ हो जाने से एक नुकसान भी है। शत्रु तो डरेंगे, लेकिन जो अपने हैं उनको भी आपके हाव भाव में ये महसूस होगा कि आप ईगोइस्टिक हो गए हैं। आप थोड़ा आप जो है ना, ईगो, अहंकार आ गया है। तो आप ध्यान अपने काम, अपने व्यवहार पर काम कीजिए। अहंकारी होने की कोशिश, और अहंकारी शरीर ग्रह करवाएगा, स्वाभाविक है। कोई भी ग्रह, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, है ना? तो अब डाउन टू अर्थ रहिए। इतना करेंगे, ऋण से इत्यादि से, शत्रु से मुक्त होंगे। मैं पहले भी अन्य विषयों पर भी, अन्य ग्रहों के माध्यम से भी ये कह चुका हूं। अब ये बात हो गई ग्रहों की मोटा-मोटी तौर पर, है ना? और उपाय सुन लीजिए पहले। उपाय ये है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना है, वो आप करते हैं, ठीक है? वो आप करते हैं। बस अंतर क्या है कि आपको लाल आसन पर बैठ करके चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जला करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक तो ये है। दूसरा क्या है कि अभी ये महीना आ रहा है, इस 22 सितंबर से लेकर के नवरात्र शुरू हो रहे हैं। अब नवरात्रों में आप वैसे भी आपकी राशि के स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र के आराध्य माँ भगवती है। तो करना क्या है आपको? आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। अगर पाठ कर लेते हैं तो फिर निश्चिंत रहे, शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा, बेफिक्र रहिए। ठीक है जी, ये मोटा-मोटे तौर पर बात हो गई। वास्तव में आपकी कुंडली क्या कहती है, ये भी तो मायने रखता है ना। अगर आपकी कुंडली अपने बारे में जानना चाहते हैं आप, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, व मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।